हेलो दोस्तों। आज हम गीक फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे अल्टरनेट वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट स्ट्रिंग का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास एक एस नाम का स्ट्रिंग लोअर केस कैरेक्टर जिसमें होगा वो गिवन होगा। मतलब जो भी इस एस में कैरेक्टर होंगे वो स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड के बीच में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। और इस गिवन स्ट्रिंग एस को कुछ इस तरीके से हमें रीअरेंज करना है कि उसके अल्टरनेट पोजीशन पर अल्टरनेट टाइप के कैरेक्टर प्रेजेंट रहे। जैसे किसी पोजीशन पर वॉवेल कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है तो इसके पास दो नेबर हो सकते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो दोनों नेबर हमारे पास वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए, तभी ये एक वैलिड रीअरेंजमेंट कहलाएगा। सिमिलरली यदि किसी पोजीशन पर कॉन्सोनेंट कैरेक्टर है तो इसके पास भी दो नेबर पॉसिबल है, लेफ्ट और राइट, और वो दोनों नेबर में वॉवेल होना चाहिए, तभी ये एक वैलिड रीअरेंजमेंट कहलाएगा। तो इसी टाइप का रीअरेंजमेंट हमें इस स्ट्रिंग एस को करना है और वैसे रीअरेंजमेंट को हमें रिटर्न करना है एज ए आंसर जो कि लैग्राफिकली स्मॉलेस्ट हो। और यदि इस गिवन स्ट्रिंग एस का कोई ऐसा वैलिड रीअरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में आपको -1 रिटर्न करना होगा। और वॉवेल कैरेक्टर देख सकते हैं, ये 5 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। अब इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से देखें तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है और इसका आउटपुट किस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पर इसके किसी भी कैरेक्टर को देखें तो उसके नेबर में आप देखेंगे कि अल्टरनेट टाइप के कैरेक्टर है। जैसे इस आर कैरेक्टर को आप देखें तो इसके लेफ्ट और राइट में वॉवेल कैरेक्टर है क्योंकि आर एक कॉन्सोनेंट कैरेक्टर है और ई ओ नेबर में है वो वॉवेल कैरेक्टर है। और ये एक सबसे स्मॉलेस्ट लेक्सियोग्राफिकली ऑर्डर में है, इसीलिए इस स्ट्रिंग को आउटपुट किया गया है। सिमिलरली एग्जांपल 2 को यदि आप देखें तो यहाँ पर स्ट्रिंग एस हमारा कुछ इस तरीके से गिवन है और इसमें आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ आई एक वॉवेल कैरेक्टर है, इसका फ्रीक्वेंसी 4 है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 4 हो गया और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कैरेक्टर का इस स्ट्रिंग एस के लेंथ में माइनस कर दें वॉवेल के फ्रीक्वेंसी किससे, मतलब 11 इसका लेंथ है और 4 से माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा कॉन्सोनेंट कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी। अब यदि हम इसे अरेंजमेंट करना चाहें इस 11 डिफरेंट पोजीशन के ऊपर तो यदि हम सबसे पहले वॉवेल कैरेक्टर रखते हैं तो हमें 4 वॉवेल है तो उसे कुछ इस तरीके से रखना होगा और बाकी हर एक जगह हमें कॉन्सोनेंट रखना होगा। लेकिन इस केस में यदि आप देखें इस पोजीशन को तो इसके नेबर में दोनों कॉन्सोनेंट ही आ जाता है और ये हमारा वैलिड रीअरेंजमेंट नहीं है, इसीलिए इस केस का आउटपुट -1 किया गया है। अब यदि इस प्रॉब्लम का कंस्ट्रेंट देखें तो s का मैक्सिमम लेंथ 10⁶ हो सकता है और s में कैरेक्टर a से z के बीच का होगा। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ एन टाइम कम्प्लेक्सिटी यूजिंग बिग ऑफ 2 into 26 एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं हम अब ये देखते हैं कि गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में किस तरीके से अपने प्रॉब्लम को अप्रोच करें सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग एस गिवन होगा क्या वो वैलिड रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं, और ऐसे कौन कौन से केस है इनमें हम वैलिड रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आइए कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं। मान लीजिए एस का लेंथ यदि इवन है तो उस केस में यदि आप देखें तो अल्टरनेट पोजीशन का फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब इस केस में नंबर ऑफ वॉवेल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट मतलब नॉन वॉवेल कैरेक्टर के इक्वल होगा, तभी हम एक वैलिड रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। सिमिलरली यदि एस का लेंथ ऑड है उस केस में यदि आप ऑब्जर्वेशन करें तो नंबर ऑफ अल्टरनेट पोजीशन के बीच में 1 का डिफरेंस रहेगा। मतलब वॉवेल के फ्रीक्वेंसी और नॉन वॉवेल कैरेक्टर के बीच का फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। मतलब यदि ये दोनों कंडीशन में कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है
तब हम एक वैलिड रीअरेंजमेंट में कन्वर्ट कर पाएंगे। और ऐसा दूसरा कोई केस हो, उस केस में सिंपली हमें -1 रिटर्न करना होगा। अब हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो उनमें स्मॉलेस्ट लैग्योग्राफिकली ऑर्डर में कौन सा रीअरेंजमेंट होगा वो कैसे फाइंड कर पाएंगे। उसके लिए जो स्ट्रिंग एस गिवन होगा, उनमें हर एक कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी हम यदि सबसे पहले फाइंड कर ले, उसके लिए हमारे पास जो स्ट्रिंग एस गिवन होगा, उस स्ट्रिंग एस में ए से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी कितना है ये फाइंड कर ले पहले। और उसके बाद हम हर एक पोजीशन के लिए कौन सा कैरेक्टर एग्जिस्ट यहाँ करेगा वो फाइंड कर ले। जैसे यदि हमारा ये केस होता है, तो इसमें यदि हम यहाँ पर वॉवेल रखेंगे, तो वॉवेल के लिए हम फाइंड करेंगे कि सबसे स्मॉलेस्ट वॉवेल का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो यहाँ पर रखेंगे। और उसके बाद इस पोजीशन पर नॉन वॉवेल कैरेक्टर होगा, तो ये जो फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करेंगे, उनमें फिर सबसे स्मॉलेस्ट ऐसे कैरेक्टर देखेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, उसको यहाँ पर रखेंगे और वो नॉन वॉवेल कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन यदि हमारा ये केस हुआ, तो इस केस में यदि वॉवेल का फ्रीक्वेंसी नॉन वॉवेल कैरेक्टर में +1 करने के बाद इक्वल होता है, तो सिमिलर हम ऐसा अप्रोच जो इधर फॉलो किए वही कर सकते हैं। लेकिन यदि वॉवेल +1 इक्वल टू नॉन वॉवेल होता है, तो उस केस में हमें सबसे पहले यहाँ पर नॉन वॉवेल कैरेक्टर रखना होगा, क्योंकि नॉन वॉवेल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी एक ज्यादा है वॉवेल से। इसीलिए हमें यहाँ पर पहले नॉन वॉवेल से स्टार्ट करना होगा और वॉवेल को एक कम पोजीशन मिल पाएगा। तो ऐसा ही हम लॉजिक अपने कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। उसके लिए हम एल्गोरिथम इस तरीके से फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम हर एक कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद वॉवेल और जो कॉन्सोनेंट मतलब नॉन वॉवेल कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी है, यदि ए और बी हम लेते हैं, तो क्या ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, और यदि करते हैं तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो सिंपली -1 रिटर्न कर दे। और उसके बाद हम लैग्योग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम हर एक पोजीशन के लिए कौन सा सुटेबल कैरेक्टर है, मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट कैरेक्टर है और फ्रीक्वेंसी उसका एग्जिस्ट करता है, उसे हम फिल करेंगे। तो आइए उसके लिए अब हम कोड देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक वॉवेल नाम का एरे इनिशियलाइज किया है, जिसमें वैल्यू किस तरीके से हमने ऐड किया है। इसका वैल्यू हमें वॉवेल कैरेक्टर का इंडेक्स के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जो कि 0 से 25 के बीच में होगा। जैसे ए कैरेक्टर का इंडेक्स 0 होता है, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा, सिमिलरली जेड का 25 होगा। और उसके बाद हम ये रीअरेंजमेंट फंक्शन लिखेंगे और इस फंक्शन में हमने एक फ्री नाम का एरे 26 लेंथ का इनिशियलाइज किया है, तो कि हमारे पास एस में जो भी कैरेक्टर होंगे वो A to Z हो सकते हैं और ये 26 लेंथ के होते हैं। और उसके बाद ये काउंट VL जो कि काउंट करेगा इस स्ट्रिंग S में नंबर ऑफ वॉवेल कैरेक्टर कितने हैं, और उसके लिए हम एक फॉर लूप रन करेंगे और इस लूप के अंदर इस स्ट्रिंग S के हर एक ith इंडेक्स का कैरेक्टर C में स्टोर करेंगे और फिर इस वॉवेल एरे के ऊपर लूपिंग करेंगे, जो कि फॉर ईच लूप लिखे हैं। और यदि इसके किसी वैल्यू इक्वल आ जाते हैं C माइनस कैरेक्टर A, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैरेक्टर C वॉवेल है, इसीलिए हम काउंट वॉवेल में इंक्रीज कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे। और हम इस फ्रीक्वेंसी एरे में भी इस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग 1 फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे और उसके लिए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ C माइनस कैरेक्टर A के इंडेक्स पे इंक्रीमेंट करेंगे और इससे हमारा फ्रीक्वेंसी एरे फिल हो जाएगा। और उसके बाद काउंट ऑफ नॉन वॉवेल कैरेक्टर हम फाइंड करेंगे, जो कि N कैपिटल N लेंथ है स्ट्रिंग S का, और काउंट वॉवेल में माइनस कर देंगे। और फिर जो 3 कंडीशन थे, यदि उन तीनों को सेटिस्फाई नहीं करता है तब हम रिटर्न -1 कर देंगे, और नहीं तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हम ऐड वॉवेल फंक्शन और
ऐड नॉन वॉवेल फंक्शन समझते हैं। ये फंक्शन हमें एक स्ट्रिंग बिल्डर एसबी में ऐड करेगा वॉवेल कैरेक्टर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हो और फ्रीक्वेंसी उसका नॉन जीरो हो, इवन स्ट्रिंग एस जो हमारे पास होगा। और उसके लिए हम सिंपली फॉर ईच लूप लिखे हैं जो कि ग्लोबल वेरिएबल वॉवेल एरे बनाए थे उसके ऊपर, और फिर चेक कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आईडीएक्स ग्रेटर देन जीरो है। यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो हम सिंपली एसबी में ऐड कर लेंगे आईडीएक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होता है, और उसके लिए हम कुछ इस तरीके से एडिशन करेंगे और हम उस कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग एक का फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट करेंगे। इसीलिए फ्रीक्वेंसी एट आईडीएक्स माइनस माइनस हमने किया है और रिटर्न कर जाएंगे। सिमिलरली ये ऐड नॉन वॉवेल फंक्शन भी वर्क करेगा हमारा, ये भी हमारा स्ट्रिंग बिल्डर एसबी में ऐड करेगा एक नॉन वॉवेल कैरेक्टर जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हो और उसका फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता हो गिवन स्ट्रिंग एस में। और उसके लिए हम एक फॉर लूप लिखे हैं 0 से लेकर 26 तक, और इस लूप में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारा फ्रीक्वेंसी एट आई लेस देन इक्वल टू जीरो है। यदि लेस देन इक्वल टू जीरो है तब तो कंटिन्यू कर जाएंगे, और यदि फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है उस आई के कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर का, तब हम चेक करेंगे कि क्या हमारा आई वॉवेल तो नहीं है। यदि वॉवेल होगा तब हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस केस में हमें नॉन वॉवेल कैरेक्टर ऐड करना है। और इस वॉवेल चेक करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हमारा जो आई है वो आईडीएक्स जो कि वॉवेल का इंडेक्स है, और वॉवेल एरे पे हम फॉर ईच लूप लिखेंगे, और इसके अंदर यदि आई और आईडीएक्स इक्वल आ जाते हैं तब हम इस वॉवेल को ट्रू कर देंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इस वॉवेल फॉल्स है। यदि फॉल्स होगा तब हम सिंपली ऐड कर लेंगे अपने एसबी में उस आईएस इंडेक्स के जो कैरेक्टर होते हैं, और फ्रीक्वेंसी ऑफ आई में डिक्रीमेंट कर देंगे और रिटर्न कर जाएंगे। अब हम चलते हैं स्मॉलेस्ट जो स्ट्रिंग होगा वो जनरेट करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर एसबी नाम का बनाया है, और इसे ही लास्ट में हम रिटर्न करेंगे एज ए स्ट्रिंग कन्वर्ट करके। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर लूप रन करेंगे जो कि 0 से n तक रन करेगा, मतलब हर एक पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा कैरेक्टर होगा वो हम फाइंड करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आई मॉडुलस टू 0 है, मतलब आई इवन है या ऑड है। जैसे इस पोजीशन पर यदि हम वॉवेल फिक्स कर दें तो हर एक इवन पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वॉवेल एलिमेंट रखने होंगे। वही हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि आई हमारा ऑड है या इवन है। यदि इवन केस में ये कंडीशन होता है, मतलब काउंट ऑफ नॉन वॉवेल कैरेक्टर काउंट ऑफ वॉवेल कैरेक्टर के इक्वल है, तब तो हम वॉवेल से भी स्टार्ट कर ही सकते हैं। या फिर ये कंडीशन हो उस केस में भी हम वॉवेल से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि इस दोनों कंडीशन को छोड़कर दूसरा केस होता है, मतलब हमारा ये वाला केस होता है, उस केस में हमें नॉन वॉवेल से ही स्टार्टिंग करना होगा। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर नॉन वॉवेल ऐड करेंगे और इस केस में वॉवेल ऐड करेंगे। उसके लिए ऐड वॉवेल फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें फ्रीक्वेंसी और एसबी डाल करके पास कर देंगे। और यदि ऑड का केस हुआ तब हमें अल्टरनेट प्रोसेस करना होगा, यहाँ पर नॉन वॉवेल एडिशन करना होगा और यहाँ पर वॉवेल एडिशन करना होगा। तो आइए इस कोड को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। तो अब हम चलते हैं सी प्लस प्लस कोड देखेंगे। सी प्लस प्लस कोड भी यदि आप देखें तो यहाँ पर सिमिलर वेज में हमने लिखे हैं। यहाँ पर भी हमने एक वॉवेल नाम का वेक्टर क्रिएट किया है जो कि इंडेक्स रखेगा हर एक वॉवेल कैरेक्टर का, और उसके बाद रीअरेंज फंक्शन सिमिलर वेज में हमने लिखा है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी क्रिएट किए हैं हर एक कैरेक्टर का, और उसके बाद यहाँ पर वॉवेल एडिशन और नॉन वॉवेल एडिशन फंक्शन हमने सिमिलर वेज में यहाँ पर लिखा है जैसा जावा में लिखा था। और उसके बाद हम ये इफ कंडीशन चेक करेंगे, यदि सेटिस्फाई करता है तब तो -1 रिटर्न कर देंगे, नहीं तो आंसर एक स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं एम्प्टी साइज का और इसे ही लास्ट में रिटर्न करेंगे। और इसको हम फिल करेंगे इस फॉर लूप के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करते हुए, जो कि सिमिलर वेज में परफॉर्म करेगा जैसा जावा में किया था। तो इस कोड को भी हम सबमिट करते हैं इस लैंग्वेज में और देखते हैं कि क्या ये रन करता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड भी हमारा रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया। अब यदि इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने ये फॉर लूप 2 बार रन किया है जो कि बिग ऑफ एन टाइम रन करेगा, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ एन हो गया। और स्पेस आप देख सकते हैं हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर किया है 26 लेंथ का और ये वॉवेल स्टोर किया है 5 लेंथ का, तो कांस्टेंट कम्प्लेक्सिटी स्पेस का होगा। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।